हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल गन। आप सभी का सिविल गन में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो अगर आप यूपी जेई और यूपी ड्राफ्टमैन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको यूपी जी के 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग यूपी के कुछ ज़िलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिलों लगभग जितने भी ज़िले हैं हम सबके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में 19 जनवरी को आपका 2 एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन यही पूछा गया था आपका। कुछ इस तरीके से था, ज़िले से था कि रामपुर का जो संबंध है वो किससे है। रामपुर का संबंध जैसे मान लो आपको पता है कि ताला नगरी, जो हम लोग अलीगंज को कहते हैं, ताला नगरी अलीगंज में फेमस है। तो ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है ना, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, वहाँ से 1-2 नंबर का ऐसे पूछ लेता है। रामपुर के साथ कैंची नगर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आपका जो है कई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आपके ज़िले से आ जाते हैं। तो हमने इससे पहले लगभग 10-9 ज़िलों को कर रखे हैं। अब हम लोग चल रहे हैं लखनऊ मंडल की तरफ, और लखनऊ में हम लोग लखनऊ मंडल में लखनऊ ज़िले के बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं, लखनऊ मंडल के अंतर्गत आपके जो ज़िला आता है, लखनऊ मंडल में आपके टोटल ज़िलों की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 ज़िले आपको देखने को मिलेंगे लखनऊ मंडल में। पहला तो आपका लखनऊ ही हो जाता है, दूसरा आपका रायबरेली आपका हो जाता है। पहला आपका लखनऊ मंडल। अगर हम बात करें लखनऊ मंडल में, तो आपको लखनऊ मंडल में पहला तो आपको लखनऊ देखने को मिलेगा। दूसरा आपको जो है रायबरेली आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको सीतापुर देखने को मिलेगा। चौथा आपको उन्नाव देखने को मिलेगा यहाँ पे। और पांचवा आपको लखीमपुर खीरी आपका लखनऊ मंडल में ही आएगा। और आपका छठा हरदोई। तो ये 6 ज़िले हैं जो आपके लखनऊ मंडल के अंतर्गत आएंगे। तो बारी बारी से हम लोग सभी ज़िलों के बारे में लखनऊ मंडल के पढ़ेंगे। तो आज जो हम आपको पढ़ने वाले हैं, आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा होगा लखनऊ मंडल। ठीक है, तो चलते हैं अपने लखनऊ मंडल की तरफ और देखते हैं कि लखनऊ मंडल के बारे में क्या जानकारी आपको पता है और क्या जानकारी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आपको पता रखना है कि लखनऊ मंडल जो आपका लखनऊ है, इसका ज़िला मुख्यालय आपका लखनऊ में है। जनसंख्या की बात करें कि जनगणना 2011 के अनुसार तो 45,89,838 यहाँ की जनसंख्या है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, पर आपको ज़िला मुख्यालय याद रखना है, इसका लखनऊ में है। तहसीलों की संख्या आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं, तो 5 आपकी तहसीलें हैं। विकास खंड की बात करें, विकास खंड की संख्या यहाँ पे कितनी है, 8 रहने वाली है। अगर यहाँ के हम प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ के प्रमुख पर्यटन ऐतिहासिक स्थल में आपको रेजिडेंसी हुसैनाबाद इमामबाड़ा, जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं या फिर लखनऊ आ चुके हैं उनको पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो इमामबाड़ा है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है, बनारस में है, कहाँ पे है। तो इमामबाड़ा वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रूमी दरवाज़ा आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रूमी दरवाज़ा कई बार तो एग्जाम पूछा गया, रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है, तो लखनऊ में स्थित है। बनारसी बाग, जामा मस्जिद, मनकामेश्वर मंदिर, तो ये सब आपके प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल हैं। तो इनके बारे में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन की इमामबाड़ा कहाँ पे है या फिर आपका मनकामेश्वर मंदिर किस ज़िले में है, तो याद रखना आपका लखनऊ में है। हस्तशिल्प यहाँ पे जो होती है चिकन जरदोजी, आपने देखा होगा हाथों से कढ़ाई जो होती है उसको चिकन जरदोजी कहते हैं। और यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, एक जिला एक उत्पाद के तहत चिकनकारी एवं जरदोजी को ही यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में मान्यता दी गई है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। वर्ष 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था। 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था, जबकि 1935 में इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा प्राप्त हो गया। गोमती नदी के तट पर स्थित आपका जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मेरे भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे या गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे गोल्डन सिटी या लक्ष्मणपुर या नवाबों के शहर, कई बार इसे नवाबों के शहर के नाम से या फिर गोल्डन सिटी लक्ष्मणपुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है लक्ष्मणपुर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो लखनऊ जो आपका है वो लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान लखनऊ जो आपका है उसकी स्थापना 1775 ईस्वी में
नवाब आसफुद्दौला ने की, उसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। ठीक है, वर्तमान में जो लखनऊ की स्थापना आप देख रहे हो 1775 में नवाब आसफुद्दौला ने की थी। उसने अवध की राजधानी जो फैजाबाद पहले थी उसको लखनऊ में स्थानांतरित की थी। नवाब आसफुद्दौला ने ही जो आपका रूमी दरवाज़ा है उसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था रूमी दरवाजे का निर्माण। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ ज़िले की रेवड़ी, कभी आप जब लखनऊ आओ, कभी चारबाग स्टेशन आओगे या फिर कभी आप चारबाग से कभी आप बस पे बैठोगे या बस स्टॉप पे देखोगे तो वहाँ पे आपको रेवड़ी बेचने वाले कई भाई लोग मिल जाएंगे आपको, जो कि आपके 100 की 10, 100 की 6 किससे चिल्लाते मिलेंगे। तो ये भैया यहाँ की रेवड़ी है जो भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। लखनऊ ज़िले की रेवड़ी को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ लखनऊ के भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का नाम यहाँ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा हुआ यह संगीत का पवित्र मंदिर है। यहाँ पे एक भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है, जो कि संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर यह नाम रखा गया है। कई बार आपसे एग्जाम पूछा जा चुका है कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में आपका स्थित है। और अगर कभी इसका पूछे कि इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो यहाँ के जो संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे थे उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, इसे ऐतिहासिक रूप से अगर आप इतिहास में देखोगे तो पहले इसे अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लखनऊ हमेशा से ही एक बहुसांस्कृतिक शहर रहा है। यहाँ के सिया नवाबों द्वारा शिष्टाचार, खूबसूरत उद्यानों, कविता, संगीत और बढ़िया व्यंजनों को हमेशा संरक्षण दिया गया है। लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसे पूर्व की स्वर्णनगर या गोल्डन सिटी या सिराज हिंद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसे गोल्डन सिटी या लक्ष्मणपुर या फिर नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। आज का लखनऊ एक जीवंत शहर है जिसमें एक आर्थिक विकास दिखता है और यह भारत के तेज़ी से बढ़ रहे गैर महानगरों के शीर्ष 15 में से एक है। यहाँ आपको हिंदी और उर्दू साहित्य के केंद्र में से एक है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यहाँ की हिंदी में लखनवी अंदाज जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ उर्दू और अंग्रेजी बोली जाती है। आपने कहा लखनऊ तहजीबों का शहर है, मतलब तहजीब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लखनऊ में आपको यहाँ उर्दू और अंग्रेजी भी बोली जाती है। लखनवी अंदाज में यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें कि लखनऊ आपका कहाँ पर स्थित है, तो विशाल गंगे मैदान के हृदय क्षेत्र में इसे लखनऊ शहर बहुत से ग्रामीण कस्बों एवं गांवों से घिरा हुआ। जैसे कि यहाँ भैया बात करें अमराइयों का शहर मलिहाबाद सुना होगा, ऐतिहासिक काकोरी यहीं पे है, मोहनलालगंज यहीं पे है, गोसाईगंज यहीं पे है, चिन्हट और इटौंजा यहीं है। चिन्हट भैया हम ही रहते हैं। तो यहाँ की भौगोलिक लोकेशन है। ठीक है, इस शहर के पूरब की ओर अगर हम बात करें ये कि अगर आपका लखनऊ है, ये अगर आपका लखनऊ है तो लखनऊ के पूरब के ओर अगर हम बात करें तो बाराबंकी ज़िला आपको देखने को मिलेगा और पश्चिम की तरफ बात करें तो आपको उन्नाव ज़िला देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिण में इसके उत्तर में सीतापुर हरदोई, इस साइड में आपको सीतापुर हरदोई ज़िला देखने को मिलेगा। और लखनऊ के अगर हम दक्षिण की साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको रायबरेली ज़िला देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ लखनऊ की स्थिति है। जो लोग लखनऊ से होंगे वो समझ पा रहे होंगे इसको कि लखनऊ अगर यहाँ पे है तो इसके पूरब की ओर बाराबंकी ज़िला है, पश्चिम की ओर आपका उन्नाव ज़िला है और उत्तर की ओर इस आपका सीतापुर हरदोई ज़िला है और दक्षिण में आपका रायबरेली रहने वाला है। तो ये कुछ इसकी भौगोलिक संकेत है, मतलब भौगोलिक लोकेशन है। गोमती नदी जो यहाँ की है मुख्य भौगोलिक भाग शहरों के बीचों बीच से निकलती है और लखनऊ को ट्रांस गोमती एवं सिस गोमती क्षेत्रों में डिवाइड करती है। लखनऊ शहर आपका भूकंपीय क्षेत्र तृतीय स्तर में आता है। अब यहाँ पे कुछ देख लीजिए कि जब भी आप लखनऊ आएँ तो इन चीज़ों को जरूर देख के जाइएगा। रूमी दरवाज़ा, आपका रूमी दरवाज़ा है ये, इसको नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। ये आपका बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। लखनऊ रेजिडेंसी आपका लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा ये भी आपका लखनऊ में है। तो ये सारे जो आपको ऐतिहासिक स्मारक हैं, आपको दिखा रहे स्मारक हैं, ये सारे आपके एग्जाम के डेट से पूछे जा सकते हैं कि रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है, यहाँ पे लखनऊ रेजिडेंसी है, छोटा इमामबाड़ा है। भैया लखनऊ ये रहने वाला है।
लखनऊ आपका भी नवाबों का शहर, या फिर आपने अभी पढ़ा था लखनऊ को लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ को आपको नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको सारी बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हैं आपका चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ पे आपको है, ठीक है। ये बड़ा इमामबाड़ा का अंदर का है सीन, ठीक है। ये आपका छोटा इमामबाड़ा है फ्रंट व्यू। उसके बाद ये आपका रूमी दरवाज़ा है, ये रूमी दरवाज़ा है। ये आपका भैया यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल पार्क यहाँ पे ही आपका है, ठीक है। तो यह लखनऊ जो है भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य की राजधानी है। प्रशासनिक रूप से लखनऊ ज़िले के अंतर्गत आता है। लखनऊ के बारे में ये सारी बातें हैं। ये भैया अब इनके बारे में आपको बता दूँ, ये हैं हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी। अभी तो हम लोग जो यूपी के बारे में पूरा स्टार्ट करेंगे, यूपी जी के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम लोग यूपी के ज़िलों को खोज रहे हैं, पर हम गोविंद बल्लभ पंत के बारे में याद रखेंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वो आपके गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ये भारत के नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यहीं पे आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपका है उत्पादन एवं संसाधन, ये आपका लखनऊ में है। लखनऊ में बड़े उत्पादन इकाइयों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स, एवर रेडी इंडस्ट्रीज, स्कूटर इंडिया लिमिटेड आते हैं। संसाधित उत्पाद इकाइयों में दुग्ध उत्पादन, इस्पात रोलिंग इकाइयाँ एवं एलपीजी भट्ट इकाइयाँ आती हैं। शहर की लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयाँ चिन्हट, ऐशबाग, तालकटोरा एवं अमौसियों के औद्योगिक इनक्लेवों में स्थित हैं। चिन्हट अपने टेराकोटा एवं पोर्सलिन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। भैया यहाँ पे हम रहते हैं चिन्हट में, अपने टेराकोटा एवं पोर्सलिन उत्पादों के लिए ये प्रसिद्ध आपका है चिन्हट। अगर हम बात करें परंपरागत व्यापार में, दशहरी आम लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाया जाता है। यहाँ की परंपरागत उपज में से एक है। परंपरा के अनुसार लखनवी आम, खासकर जैसे दशहरी आम, खरबूजा एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाए जा रहे अनाज की मंडी रही है। यहाँ के मशहूर मलिहाबादी, आपने सुना होगा मलिहाबादी दशहरी आम को भौगोलिक संकेत का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त हो चुका है। मलिहाबादी आम को यह विशेष दर्जा भारत सरकार के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई के एक विशेष कानून के अंतर्गत दिया गया है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की संसार भर में विशेष पहचान बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मलिहाबादी दशहरी आम लगभग 6,253 हेक्टेयर में उगाए जाते हैं और यहाँ पर 9,658.39 टन उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है भैया। तो ये आपको खासकर जो आपके दशहरी आम हैं वो लखनऊ के जो है फेमस है भैया, और मलिहाबादी आम तो बहुत ज़्यादा इनको विशेष दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी लखनऊ के बारे में। अगर आप लखनऊ से रहते होगे तो आपको जानकारी देकर कैसी लगी आपको बता सकते हैं। और जो लोग लखनऊ से बाहर के हैं, जब कभी लखनऊ आइए तो इन जगहों पर जाने की कोशिश कीजिए। लखनऊ में घूमिए, बढ़िया नज़ारा है ये सब भैया, आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की लखनऊ के बारे में, लखनऊ मंडल के बारे में। नेक्स्ट हम वाली जो क्लास होगी कल, हम लोग सीतापुर या रायबरेली के बारे में चर्चा करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? अगर आप यूपीजीआई और यूपी डॉक्यूमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे डेली टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।